नमस्कार। 7 दिसंबर को नॉर्थ गोवा के आगपोरा के एक नाइट क्लब में भयंकर आग लग जाती है। बर्च बाय रोमियो लेन, एक मॉडर्न, महंगा और पॉपुलर नाइट क्लब। आग इतनी तेजी से फैला कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने 25 लोगों की जान ले ली। 25 में से 20 वहीं काम करते थे और 5 गोवा घूमने गए थे। सवाल और करप्शन की बात पर मैं बाद में आऊंगा, पहले आप ये वीडियो देखिए। अब सीधे एफआईआर पर आते हैं, क्योंकि सिस्टम की पूरी पोल वहीं पे खुलती है। एफआईआर क्लब मालिकों, पार्टनर, मैनेजर और स्टाफ पर हुई है, और उसके अंदर जो लिखा है वो परेशान करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे लिए अब नया नॉर्मल बन चुका है। आगे बताऊंगा कि नॉर्मल कैसे हो गया है। क्लब में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, कोई फायर अलार्म नहीं था, कोई ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम नहीं था, और सबसे खतरनाक, ग्राउंड फ्लोर और डेक फ्लोर पर एक भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मतलब अगर आग लग जाए तो ऐसे सिचुएशन में लोग वहीं फंसे रह जाएंगे, और बिल्कुल यही हुआ। अभी तक की जानकारी के हिसाब से लोगों की मौत क्लब में फंसे रह जाने की वजह से हुई है। और एफआईआर में एक बहुत खास बात कही गई है, कम से कम भारत के लिए तो ये बहुत खास है, कि ये क्लब बिना किसी परमिशन और लाइसेंस के चल रहा था। और हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसे ये बोल के नहीं छोड़ा जा सकता है कि गलती से हो गया होगा। याद कीजिए 13 मई 2022 लूंड का दिल्ली। सीसीटीवी और राउटर बनाने वाली कंपनी के ऑफिस में आग लग गई थी। करीब 27 लोग उस आग में जल के खत्म हो गए थे। 20 जनवरी 2023 बवाना, दिल्ली, प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था। रिपोर्ट के हिसाब से करीब 3 मौतें हुई थी। पिछले ही साल 25 मई 2024 गुजरात के राजकोट के गेमिंग जोन में भयंकर आग लग गई थी और 27 निर्दोष लोग मर गए थे, उसमें से कुछ बच्चे भी थे। ये वो लोग हैं जिन्हें अभी और इस तरह से नहीं मरना था, इन्हें सिर्फ हमारे भ्रष्ट सिस्टम ने मार दिया। इनमें से बहुत तो ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार ही उजड़ गया। हर घटना में एक ही पैटर्न दिखेगा आपको। बिजनेस बिना लाइसेंस चलता है, या तो लाइसेंस जिस चीज का है उसके अलावा भी सब कुछ चलता है। फायर के लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, या तो वो फेक होता है, या तो एक्सपायर्ड, या तो फिर होता ही नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर सालों पुराना होता है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा रहता है, और सबसे जरूरी चीज कि इंस्पेक्शन ही नहीं होती है, और अगर हो जाए तो मैनेज हो जाता है। हर साल ऐसी घटना होती रहती है, बस राज्य बदलता है, और अब ये इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। और गोवा की कहानी भी बिल्कुल यही है। अब आते हैं सवालों पर। एफआईआर दर्ज होते ही कुछ ही घंटों में इस क्लब की पूरी कुंडली निकाल कर रख दी गई। कौन मालिक है, कब से चला रहा है, क्या क्या गलतियां की हैं, सब कुछ, यानी बहुत तेजी से काम हुआ। तो सवाल यह है कि अगर इतना इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी मिल सकता है, तो घटना से पहले यही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं विभाग के अधिकारी हर कंपनी, हर क्लब या हर रेस्टोरेंट की अचानक से जांच करते हैं? असली कहानी यह है कि सबको सब कुछ पहले से पता होता है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कोई मौत ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि अधिकारी या क्लब का मालिक जानबूझ के किसी की मौत चाहता है। दरअसल सब लोग सिर्फ अपना देख रहे होते हैं। अधिकारी पैसे लेकर के किनारे हो जाता है, वो यही सोचता है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्लब का मालिक ये सोच के फायर सेफ्टी का उल्लंघन करता रहता है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, और उधर घटना यही देखकर अंदर आता है कि सब लोग आराम से सो रहे हैं। जिस जगह ये क्लब था, उस पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर का कहना है कि इस जगह पर क्लब बनाने की कोई परमिशन ही नहीं दी गई थी। बाकायदा पंचायत ने क्लब को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर रखा था, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के अधिकारियों ने उस पर रोक लगा दी थी। अब बताइए, जिस क्लब को पंचायत गैर कानूनी कह रही थी, वही क्लब गोवा की सबसे पॉपुलर नाइट लाइफ जगहों में से एक बन गया। कैसे? अब सवाल आता है कि आखिर गोवा जैसे टूरिस्ट वाले जगह पर ये नाइट क्लब बिना जरूरी परमिशन के चल कैसे रहा था? नाइट क्लब ऐसी चीज तो है नहीं कि चोरी छुपे कोई भी चला ले, बस दुकान खोला, एक सामान बेचा और फिर से तुरंत बंद कर दिया। दरअसल जितने भी सवाल उठेंगे, सबका जवाब एक ही है: घूस, रिश्वत, ब्राइबरी, गिफ्ट। आपको जिस नाम से भी बुलाना है आप बुला सकते हैं। क्या इस घटना के लिए सिर्फ क्लब का मालिक गौरव लूथरा और गौरव लूथरा ही दोषी है? बिल्कुल नहीं। इस घटना का असली दोषी हर वो अधिकारी, हर वो नेता, हर वो विभाग है जिसने पैसे लेकर किसी न किसी कारण से क्लब को खुला रहने दिया। क्या लूथरा बंधु दिल्ली से गोवा जाकर
बिना बड़ी सेटिंग के नाइट क्लब, और वो भी बिना जरूरी परमिशन के चला सकता है? ये बात वही मान सकता है जो हमारे देश के अधिकारियों की घूस खा के डकारने की ताकत को नहीं जानता हो। सच्चाई यह है कि बड़े शहर में अगर घर की एक दीवार भी खड़ी करनी हो ना, तो उसके लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, और वो चढ़ावा अधिकारी से लेकर नेता तक पहुंचता है। गोवा में जो हुआ है वो घटना नहीं है, वो हत्या है, भ्रष्ट सिस्टम द्वारा किया गया हत्या। इसमें सिर्फ 25 लोग नहीं मरे हैं, इसमें 25 परिवारें खत्म हुई हैं। क्या सिर्फ क्लब के मालिकों को सजा मिल जाना काफी है? हालांकि वो भी मिल जाएगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। अगले 2 महीने तक खूब रेट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर से हम में से किसी के परिवार को 5 लाख के मुआवजे का इंतजार करना पड़ेगा। एक टूटा हुआ परिवार इस 5 लाख का कितने दिन तक इस्तेमाल कर पाएगा, ये एक अलग ही सवाल है। समस्या इससे बहुत बड़ी है। भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर ये नहीं रुका तो मेरी बात लिख लीजिए, ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। जब तक हम अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड और डिसमिस करते रहेंगे, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि सस्पेंड और डिसमिस एक तरह से अवार्ड है। जितना वो जीवन में नहीं कमा सकते, उतना कुछ ही सालों के नौकरी में बनाकर आराम से अपने जीवन को जीते हैं। जब तक अधिकारियों की जिम्मेवारी तय नहीं की जाएगी, तब तक शायद ही कुछ हो पाएगा। और ये तभी संभव है जब नेताओं से हम सवाल पूछेंगे। उनके हिसाब से हम नहीं, हमारे हिसाब से वो चलेंगे, और हम वो सवाल लीडर होकर पूछते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मगर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें।